डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है इंग्लिश ईयर सेकेंड है, सेमेस्टर थर्ड है, अर्थात दूसरे साल का ये थर्ड सेमेस्टर है जो अभी आपको परीक्षा में शामिल होना है। आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हैं इंग्लिश ईयर सेकेंड सेमेस्टर थर्ड है। कोर्स का नाम है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। इसकी यूनिट सेकेंड है। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के बारे में हमने जान लिया है। ऑथोरियल इंट्रूजन के बारे में हमने जान लिया है। आज कैकोफोनी के बारे में जानेंगे। आगे हम सर्कमक्लूजन के बारे में जानेंगे, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानेंगे, डिक्शन के बारे में जानेंगे, इपिलॉग के बारे में जानेंगे, इपिथेट के बारे में जानेंगे, इफेमिज्म के बारे में जानेंगे, यूफोनी के बारे में जानेंगे, मैलाप्रोनिज्म के बारे में जानेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम एक एक करके जानेंगे। आज हम कैकोफोनी की बात करते हैं कि कैकोफोनी क्या है, मीनिंग, डिफिनेशन, फीचर एंड एनालिसिस इसकी करेंगे कि कैकोफोनी होती क्या है। ये एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है। इस तरीके के ड्रामे में क्या होता है, किस तरीके की चीजें होती हैं। सबसे पहले हम डिफिनेशन के नाम पे बात करते हैं। कैकोफोनी इज अ लिटरेरी एंड लिंग्विस्टिक डिवाइस इन विच अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्श, जैरिंग एंड डिस्कॉर्डेंट साउंड्स इज यूज्ड इन intentionally in poetry or prose to create a sense of discomfort। ध्यान दीजिएगा, टेंशन और चाउस, ये एक ऐसा ड्रामा ये होता है जिसमें कुछ चीजें, जैसे कहता है कैकोफोनी इज अ लिटरेरी एंड लिंग्विस्टिक डिवाइस, ये एक लिटरेरी और लिंग्विस्टिक डिवाइस है। इन विच, ये लिंग्विस्टिक में भी इसका प्रयोग होता है। विच ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्श, इसमें कॉम्बिनेशन होता है किसका, जैरिंग, हार्श, जैरिंग, जैरिंग माने झंझनाहट, और क्या होता है डिस्कॉर्डेंट, बेताल, बेसुरी बातें, साउंड, इसमें यूज किया जाता है किस किस तरीके से, हार्श साउंड का यूज किया जाता है, जैरिंग जो है झंझनाहट वाले साउंड को यूज किया जाता है, और डिस्कॉर्डेंट साउंड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बेताल जिसका कोई सुर ताल ना हो, ऐसे प्रयोग किया जाता है। इंटेंशनली, जानबूझ करके, इन पोएट्री और प्रोज, पोएट्री और प्रोज में जानबूझ करके इसका प्रयोग किया जाता है। किसको पैदा करने के लिए, डिस्कम्फर्ट, टेंशन और चाउस, अराजकता पैदा करने के लिए इसको पैदा किया, इसका प्रयोग किया जाता है। द वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक कैकोफोनिया। ये जो शब्द है कैकोफोनी, ये वर्ड कैकोफोनिया से आता है, मीनिंग बैड साउंड, जिसका अर्थ ही होता है खराब आवाज। राइटर्स यूज कैकोफोनी टू रिफ्लेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, डिसऑर्डर और इमोशन इंटेंसिटी इन देयर वर्क। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है कैकोफोनी का, टू रिफ्लेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा प्रस्तुत करने के लिए। सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, इस जो है इसका कैकोफोनी का जो है प्रयोग क्यों करते हैं, जो है रिफ्लेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, वायलेंस, हिंसा, डिसऑर्डर, बेतुकापन, बेतरीका, जो मतलब कि बेतरतीबी होती है, और इमोशनल इंटेंसिटी, और इसमें इमोशनल इंटेंसिटी, तीव्रता को डाला जाता है इन देयर वर्क, उनके कामों में इन चीजों को डालने के लिए। ये था कैकोफोनी का इंट्रोडक्शन था। ये आपने जान लिया कि कैकोफोनी किसे कहते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं ओरिजिन, ये कहां से शुरू हुई थी, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो इसकी बात होती है कैकोफोनी हैज बीन यूज्ड थ्रू आउट क्लासिकल, मिडिवल एंड द मॉडर्न लिटरेचर। इसे क्लासिकल लिटरेचर में भी प्रयोग किया गया था, और मिडिवल लिटरेचर में भी प्रयोग किया गया था, और मॉडर्न लिटरेचर में भी प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखिए, पर्टिकुलरली इन पोएट्री एंड ड्रामेटिक वर्क्स, और विशेष प्रकार से इसे पोएट्री में और ड्रामेटिक वर्क में प्रयोग किया गया था। वाइल यूफोनी प्लीजेंट साउंड, यूफोनी होता है प्लीजेंट साउंड, यूफोनी को क्रिएट्स हार्मोनी, ये हार्मोनी को करता है। ये इसमें दो चीजें आती हैं कि सबसे पहले ये इसे क्लासिकल पोएट्री में प्रयोग किया गया था, एक मिनट, और फिर उसके बाद यूफोनी इसमें जो आता है, इसके माने होता है यूफोनी प्लीजेंट साउंड होता है, क्रिएट्स हार्मोनी, ये क्रिएट्स हार्मोनी पैदा करता है, अर्थात जो कुछ जो है आपके अंदर जो अच्छे थॉट्स लाता है, यानी कि आपको परेशान नहीं करता है। तो हिंदी इसका वर्ड इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। कैकोफोनी क्रिएट्स टेंशन, जैसे आपने देखा कैकोफोनी क्रिएट टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल अनरेस्ट। ये कैकोफोनी जो होता है क्रिएट्स टेंशन, ये टेंशन को प्रयोग करता है, ये क्रिएट करता है। और दूसरी चीज जो होती है, फोनी
प्लीजेंट साउंड, यूफोनी कहते हैं, व्हाइल यूफोनी प्लीजेंट साउंड क्रिएट्स हार्मोनी। ये जो क्या करता है, हार्मोनी क्रिएट करता है, सामंजस्य क्रिएट करता है। जो यूफोनी होता है ये प्लीजेंट साउंड होता है, ये सामंजस्य क्रिएट करता है। और कैकोफोनी क्रिएट्स, और कैकोफोनी क्या क्रिएट करता है, जो है कैकोफोनी क्रिएट्स टेंशन, ये टेंशन पैदा करता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। और इमोशनल अनरेस्ट, या भाव में ये इमोशनल अनरेस्ट, ये जो आदमी को जो भावनात्मक रूप से ये थोड़ा सा उनको परेशान कर देता है। अगर हम क्लासिकल पोएट्री की बात करते हैं तो होमर occasionally यूज discordant साउंड टू डिपिक्ट बैटल और स्ट्रगल। अगर हम इसकी क्लासिकल पोएट्री की बात करते हैं तो इसको होमर ने प्रयोग किया था, बहुत पहले प्रयोग किया था होमर ने। occasionally यूज्ड, कभी कभी यूज करता है। डिस्कॉर्डेंट, किस तरीके से करता है, डिस्कॉर्डेंट बेताल बेतरीके से साउंड टू डिपिक्ट वर्णन करने के लिए, बैटल और द स्ट्रगल संघर्ष को या युद्ध को दिखाने के लिए इस साउंड का प्रयोग किया था कैकोफोनी का। मॉडर्न लिटरेचर में राइटर लाइक टी.एस. इलियट, द वेस्टलैंड एंड द गिरार्ड मैनले जो है हॉपकिन ने द विंड होवर के बारे में इसको प्रयोग किया था। एक्सप्लॉइटेड कैकोफोनी टू रिफ्लेक्ट चाउस और इनर टर्मोइल। इसमें दो चीजों को उसने किया था कि जो है एक तो एक्सप्लॉइटेड, इसको शोषण करने के लिए कैकोफोनी का, या टू रिफ्लेक्ट चाउस अराजकता को शो करने के लिए, या जो है और इनर टर्मोइल और अंदर से खलबली पैदा करने के लिए एक ऐसी आवाज लाया जाए जो आदमी अंदर से परेशान हो जाए, इसके लिए प्रयोग किया था। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करते हैं तो ये आता है इंग्लिश वाला मैटर है। मैं बता चुका हूं एक बार आपको कि मैंने इसको हिंदी में भी डाला था, तो इंग्लिश ये यहां रह गया है, हिंदी वाला मैंने हटा दिया क्योंकि हिंदी से जो है ना थोड़ा सा फ्लो में परेशानी आती है, दिमाग हिंदी वाले पे चला जाता है, इसीलिए उसको हटा दिया। हार्श डिस्कॉर्डेंट, इसमें सबसे पहले चीज आती है हार्ड डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट के माने बेतुकापन, बेताल होता है साउंड, इसमें तेज और बेतुके आवाज लाई जाती है। यूज ऑफ कॉन्सोनेंट्स लाइक ब, ड, ग, क, प, ट एंड हार्ड सिलेबल्स, इसमें हार्ड सिलेबल्स लाए जाते हैं। सिलेबल ये जो होता है, जैसे मैं बता दूं आपको, एक एग्जांपल ले लीजिए, सिलेबल कहते किसको हैं। ये इसमें जो मैंने ब, ड, ग, क, प, ट पढ़ा है, ये आप तो कहेंगे कि बी, डी, जी, के, पी, टी लिखा हुआ है, ये मैं इसको इस तरीके से पढ़ दिया हूं, फोनेटिक साउंड में इसको पढ़ दिया हूं। यहां बात आती है सिलेबल की बात आती है, तो सिलेबल होता है जो पार्ट्स ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे आप लिखते हैं एक जामिनेशन, तो इसमें एक जामिनेशन, इसमें 5 सिलेबल हैं। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है और नंबर 5 ये है। तो ये इसको, इसी को सिलेबल कहते हैं। यहां मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, आगे देखते रहिएगा। तो इसमें इस तरीके के साउंड लाए जाते हैं और फिर उसके बाद सिलेबल लाए जाते हैं। इंटेंशनल यूज, इसको जानबूझ करके इनका प्रयोग किया जाता है। कहता है नॉट एक्सीडेंटली, इसे एक्सीडेंटली नहीं प्रयोग किया जाता है। एम्प्लॉयड टू क्रिएट मूड और द टोन, इसे एम्प्लॉयड किया जाता है, इसे नियोजित किया जाता है, इसे सिस्टमाइज किया जाता है टू क्रिएट मूड और टोन, मूड और टोन को क्रिएट करने के लिए, नियोजित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्रिएट टेंशन, और इससे दूसरी बात इसका क्यों प्रयोग किया जाता है, टेंशन पैदा करने के लिए, कि आप कोई ऐसी आवाज सुने कि आपको टेंशन आई, यार ये आवाज कहां से आई, कैसी आई, तो इसके लिए। रिफ्लेक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट, एंगर, चाउस और फियर, ये किस पे रिफ्लेक्ट करता है, कॉन्फ्लिक्ट पे, लड़ाई पर, एंगर पर, गुस्से पर, और क्या, चाउस मतलब अराजकता पर, और फियर भय ये पैदा करता है। ये पाया कहां जाता है, फाउंड इन पोएट्री एंड प्रोज, ये पोएट्री और प्रोज दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, कॉमन इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर एंड ड्रामा, ये दोनों में कॉमन है, मॉडर्निस्ट लिटरेचर और ड्रामा में, दोनों में ये कॉमन है। फाउंड इन पोएट्री एंड प्रोज, ये जो ड्रामा में पाया जाता है और पोएट्री में पाया जाता है। अगर हम इसका कंट्रास्ट विद यूफोनी करते हैं, यूफोनी की बात आई थी, अगर हम इसके यूफोनी से इसको कंट्रास्ट करें तो
इसके माने यूफोनी के माने मैंने बताया था कि जो कान को अच्छी लगने वाली आवाज होती है, जो सुनने में अच्छी लगती है, मधुरता इसके अर्थ में आता है। वेयर यूफोनी सूट्स, वेयर यूफोनी सूट्स, जहां यूफोनी जो है ना शांत करता है, सूट्स करता, सॉरी सूट्स नहीं है, ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सूज है। सूज माने के होता है शांत करना। कैकोफोनी अनसेटल्ड, और कैकोफोनी अनसेटल्ड करती है, अर्थात जो है कोलाहल पूर्ण करती है उसको, जो है जो कैकोफोनी जो कोलाहलपूर्ण आवाज को समर्पित रहती है। तो ये दोनों चीजों को शॉर्ट में मैंने बता दिया है कि सूद करती है, जो है यूफोनी सूद करती है अर्थात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कैकोफोनी जो है ये आपको ये एक ऊंची और बहुत ही हार्श ध्वनि होती है जो आपको अनसेटल कर देती है, परेशान कर देती है। सेटल से का अपोजिट है अनसेटल। पर्पस एंड सिग्निफिकेंस, इसका पर्पस क्या होता है भाई, ऐसी आवाज प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है? तो देखिए सबसे पहले आता है इवोक्स स्ट्रॉन्ग इमोशन। सबसे पहले तो ये आपके अंदर इवोक्स कर देती है, जगा देती है, स्ट्रॉन्ग इमोशन को जगा देती है। क्रिएट डिस्कंफर्ट, और आपको डिस्कंफर्ट क्रिएट करती है, फियर पैदा करती है और सस्पेंस पैदा करती है। रिफ्लेक्ट चाउस और वायलेंस, दो चीजें पैदा करती है। रिफ्लेक्ट किस पे रिफ्लेक्ट करती है? चाउस पर, अराजकता पर, और वायलेंस से, हिंसा को ये रिफ्लेक्ट करती है। ये आवाज जहां पे भी आती है दो चीजों पर इस पे ज्यादा होता है कि या तो अराजकता आएगी या हिंसा आएगी। ये क्या कहता है? यूजफुल इन बैटल सीन्स, इसको बैटल सीन्स में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्गुमेंट्स में जब बहस किसी की होती है उसमें क्या आता है? आर डिसास्टर्स, या जब कोई तबाही या बर्बादी दिखाया जाता है तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरी चीज आती है इनहैंस इमेजरी। इनहैंस इमेजरी में इसका प्रयोग होता है। साउंड मिरर्स मीनिंग, साउंड एक ऐसा होता है, एक मिरर होता है मीनिंग का। हार्श साउंड इम्फेसाइज हार्श सिचुएशन, अगर आप तेज आवाज आती है तो ये एक जो है क्या कहता है? हार्श सिचुएशन को पैदा करता है, कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा करता है जैसे गुस्सा हो, नाराजगी, कुछ इस तरीके की सिचुएशन को पैदा करता है। सपोर्ट टोन एंड मूड, ये सपोर्ट टोन एड्स इंटेंसिटी, अर्जेंसी और टेंशन। ये सबसे पहले इंटेंसिटी को प्रयोग करता है, तीव्रता को दिखाता है, अर्जेंसी को दिखाता है, अर्थात जो है जिसको इमरजेंसी कह लीजिए, और टेंशन को ये दिखाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल जो आता है जिरार्ड मैनले की हॉपकिंस है, ट्विडल डम है, ट्विडल डी है, और थंडर थ्रो द थिकेट्स है। ये कुछ चीजें इसमें लाई गई हैं, ये साउंड के नाम से हैं जिसको मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो ये काफी लंबा है। जैसे ट्विडल डम, ट्विडल डम जो होता है, ये ट्विडल डम जो होता है वो एक ऐसी चीज को लाया जाता है जिसमें दो चीजों में बहुत कम अंतर हो, अर्थात जो है उसमें अंतर करना असंभव हो। कोई दो चीजों को ऐसे लाया जाए जिसमें अंतर करना संभव न हो। और ट्विडली के माने होता है कि एक जो है कुछ एक पात्र है ट्विडली, उसका यहां पे वर्णन किया गया है। थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। थंडर नेक्स्ट आता है थंडर थ्रो द थिकेट्स। इसमें जो थिकेट्स है, झाड़ियों से, जो जैसे जब आंधी या तूफान आते हैं तो जो झाड़ियां जो है आपस में टकराती हैं तो जो आवाज आती है उसी को थंडर थ्रू द थिकेट कहा जाता है। थिकेट के माने झाड़ी होता है। तो इस तरीके की चीजें आती हैं। द हार्श कॉन्सोनेंट्स प्रोड्यूस द कैकोफोनी, और कॉन्सोनेंट्स ऊपर आया था प ब ट ड क ग जो था वो साउंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, प्रोड्यूस द कैकोफोनी। ये अभी ऊपर बात आई थी, फोनेटिक्स की बात आई, लिंग्विस्टिक की बात आई थी कि इसका लिंग्विस्टिक में प्रयोग होता है। तो जो आपके इंग्लिश जो अल्फाबेट है वो इंग्लिश अल्फाबेट 26 हैं, ठीक ना, ये जानिए 26 है। और इसमें आप जानते हैं कि आप प्राय 5 वॉवेल जानते हैं, वॉवेल जानते हैं, और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स जानते हैं, है ना, कॉन्सोनेंट। लेकिन ये कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, ये साउंड की बात नहीं है भाई, ये जान लीजिएगा। इस 5 से 20 वॉवेल साउंड बनते हैं, ये वॉवेल साउंड्स बनते हैं। और ये 21 से अब जो है ये टोटल जो होते हैं 24 होते हैं, तो ये 24 बन जाते हैं।
और फिर उसके बाद ये टोटल 44 साउंड्स बनते हैं। तो इसे कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है, ठीक ना। तो ये कुल 44 साउंड्स होते हैं। ये आपको बीए पार्ट 1 में अगर आपने अध्ययन किया होगा तो किसी ने आपको अवश्य बताया होगा कि ये साउंड है, यहां साउंड की बात हो रही है, यहां पे अल्फाबेट की बात नहीं आ रही, जो मैंने आपको सुनाया था प ब ट ड क ग। तो हार्श कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस द कैकोफोनी, हार्श कॉन्सोनेंट्स हैं तो वो जो है कैकोफोनी को प्रोड्यूस करते हैं। टी.एस. इलियट ने द वेस्टलैंड में अ रैट क्रेप्ट सॉफ्टली थ्रू द वेजिटेशन, वो जो एक इसमें एक जो एग्जाम्पल लिया गया है सबसे पहले कि इसमें इलियट ने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक उनकी एक है द वेस्टलैंड है और उसमें उन्होंने दिखाया है कि एक रैट जो है क्रिप्ट सॉफ्टली थ्रू द वेजिटेशन, वेजिटेशन माने प्राकृतिक हाँ प्राकृतिक कह लीजिए या पेड़ पौधे कह लीजिए, सीधे से पेड़ पौधे कह लीजिए, उसमें पेड़ पौधे में वो साइलेंटली वो मूव करता है। द रफ कॉन्सोनेंट्स, इसमें ये क्या कहता है, द रफ कॉन्सोनेंट वेजिटेशन, द रफ कॉन्सोनेंट इवोक डिस्कंफर्ट एंड अनईज, और जो रफ कॉन्सोनेंट होते हैं अर्थात जो रफ यानी तेज कॉन्सोनेंट होते हैं वो जगाते हैं डिस्कंफर्ट, आपको परेशान करते हैं, अनईज करते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। अगर हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, शेक्सपियर कहता है मैकबेथ में बैटल सीन्स ऑफन एम्प्लॉय हार्श कॉन्सोनेंट, वो अक्सर हार्श कॉन्सोनेंट हार्श साउंड्स को ये करता है, हेवी फ्रेजेस टू रिफ्लेक्ट चाउस, वो भयानकता दिखाने के लिए, अराजकता दिखाने के लिए हेवी फ्रेजेस का प्रयोग किया जाता है। आइए जैसा इसके क्रिटिकल एनालिसिस को देख लेते हैं। कैकोफोनी इज अ पावरफुल स्टाइलिस्टिक डिवाइस, ये बहुत ही पावरफुल स्टाइलिस्टिक डिवाइस है और बाय क्रिएटिंग ऑडिटरी टेंशन, ये आवाज से टेंशन पैदा किया जाता है, ये आवाज से ये किया जाता है, टेंशन पैदा किया करता है। इट अलाउज रीडर टू एक्सपीरियंस द हार्शनेस, वायलेंस और चाउस डिपिक्ट इन द नैरेटिव्स, ये क्या कहता है कि ये अलाउ करता है रीडर्स को टू एक्सपीरियंस, समझ में आए, पहचाने, जाने, क्या पहचानेंगे क्या जानेंगे, ये वर्णन करता है किसको कि ये किस चीज को एक्सपीरियंस करता है, हार्शनेस तीखापन को, तेजी को ये कहता है, वायलेंस को करता है, अराजकता को का वर्णन करता है। वाइल जबकि ओवर यूज कैन इरिटेट, हालांकि अगर हम इसका बहुत ज्यादा इसका प्रयोग हो जाता है तो वो इरिटेट कर जाता है या और ओवरहेल्म, या फिर उसके बाद उसमें जो है एक ओवरहेल्म हो जाता है या इसको जो बहुत ज्यादा लोग इससे परेशान हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं इससे ऑडियंस। जुडिशियस एप्लीकेशंस इनहैंस थीमेटिक डेप्थ एंड द इमोशनल इंपैक्ट, और इसमें क्या कहता है, जो अगली बात आती है जुडिशियस एप्लीकेशंस इनहैंस, जो जुडिशियस ये होता है इसमें अर्थात विवेक या विवेक कहा जाता है जिसको, जुडिशियस के माने विवेक से यहाँ पे है या विवेकपूर्ण से है, विवेकपूर्ण एप्लीकेशन इनहैंस बढ़ा देता है। अगर हम इसका विवेकपूर्ण प्रयोग करते हैं तो ये बढ़ा देता है थीमेटिक डेप्थ, उसकी थीमेटिक डेप्थ को ये बढ़ा देता है और क्या कर देता है, डेप्थ को बढ़ा देता है एंड इमोशनल इंपैक्ट, और उसके ऊपर एक इमोशनल इंपैक्ट, एक प्रभाव डालता है। तो उस पर बहुत सी चीजें होती है कि अगर कैकोफोनी का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है तो आदमी इरिटेट हो जाता है, और अगर इसका सही तरीके से जुडिशियस के माने जो ये होता है विवेकपूर्ण अगर इसका प्रयोग किया जाए, विचारित इसका प्रयोग किया जाए, सिस्टम्स इसका प्रयोग किया जाए, तो ये एप्लीकेशन डालता है, इनहैंसेस बढ़ा देता है, थीमेटिक डेप्थ एंड इमोशनल इंपैक्ट बढ़ा देता है। कैकोफोनी इज अ पार्टिकुलरली इफेक्टिव, कैकोफोनी जो है बहुत ही इफेक्टिव होता है इन मॉडर्निस्ट एंड एक्सपेरिमेंटल पोएट्री। इसका क्या कहता है, ये कैकोफोनी पार्टिकुलरली इफेक्टिव, ये प्रभावित होता है किसके लिए, कैकोफोनी जो है विशेष प्रकार से इफेक्टिव किसमें होता है, इन अ मॉडर्निस्ट एंड एक्सपेरिमेंटल पोएट्री, ये मॉडर्निस्ट और एक्सपेरिमेंटल पोएट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है जहां क्या कहता है, वेयर ट्रेडिशनल मेलोडियस साउंड्स पैटर्न्स आर डिलिबरेटली डिस्ट्रक्टेड, ये क्या कहते हैं कि अगर ये इसका प्रयोग किया जाता है किसमें, मॉडर्निस्ट एंड एक्सपेरिमेंटल पोएट्री में इसका प्रयोग किया जाता है, जहां पे ट्रेडिशनल मेलोडियस साउंड्स
पैटर्न्स आर डेलिबरेटली क्या कहते हैं, डिसरप्टेड। यहां पर इसको क्या करते हैं कि इसको डिस्टर्ब माना जाता है, अर्थात इसे जो है सही नहीं माना जाता है, इसको परेशान। जैसे कि अगर आप हार्श साउंड में जहां पे आपको जंग दिखाना हो तो वहां जंग में हार्शनेस ही होना चाहिए, तो ये जो है अगर ये नहीं होगा तो ये जानबूझ करके डिस्ट्रक्टेड, बाधित मान लिया जाता है। टू रिफ्लेक्ट फ्रेगमेंट, और क्या कहता है, टू रिफ्लेक्ट फ्रेगमेंट आर डिसोनेंट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। और ये क्या करता है कि ये खंडित कर देता है, फ्रेगमेंट के माने खंडित कर देता है किसको, आर डिसोनेट, सॉरी ये क्या चीज है, डिसोनेट है। डिसोनेट के माने होता है बेसुरा ह्यूमन एक्सपीरियंस, और इसे बेसुरा ह्यूमन एक्सपीरियंस प्रस्तुत कर देता है। यानी कि आप ये जानिए कि अगर ये साउंड बेजा प्रयोग किया जाएगा, बेतरीके से प्रयोग किया जाएगा, तो ये आदमी के अंदर जो है इरिटेट कर देगा, और इसको जो है बेसिकली जो है वैसी ही जगह प्रयोग किया जाता है। अगर सिंपल जगहों पे इसको प्रयोग किया जाएगा तो ये आदमी को परेशान कर देगा, और ये साउंड ही बेसुरा होता है। तो इसका हिंदी भी आएगा, जैसा आप समझिएगा। आइए अगर जैसा इसका एंड में देख लेते हैं। कैकोफोनी इज एन एसेंशियल लिटरेरी डिवाइसेस, एक विशेष प्रकार की डिवाइसेस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है फॉर क्रिएटिंग ऑडिटरी टेंशन। ये ऑडिटरी टेंशन को पैदा किया जाता है, इमोशनल इंटेंसिटी को पैदा किया जाता है, एंड थीमेटिक इम्फेसिस को का इससे क्रिएट किया जाता है। इट यूज इन द पोएट्री, प्रोज एंड ड्रामा, अलाउज राइटर टू मिरर कॉन्फ्लिक्ट, चाउज एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये जो मिरर करता है, ये प्रदर्शित करता है, कॉन्फ्लिक्ट को प्रदर्शित करता है, अराजकता को प्रदर्शित करता है, ह्यूमन अनरेस्ट को, इंसान मानवीय परेशानियों को जो मिरर करता है, अर्थात जो प्रदर्शित करता है थ्रू साउंड, आवाज के माध्यम से। प्रोवाइडिंग अ रिच इमर्सिव रीडिंग एक्सपीरियंस। और फिर उसके बाद ये क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है इमर्सिव, ये डुबो देता है रीडिंग एक्सपीरियंस को ये बढ़ा देता है। ठीक है ना। इसको हिंदी देख लीजिए, कैकोफोनी का ये एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद ओरिजिन है, ओरिजिन के बाद की फीचर्स हैं, पर्पस एंड सिग्निफिकेंस है, एग्जाम्पल है, क्रिटिकल एनालिसिस है, और कंक्लूजन में मैंने शार्ट कर दिया है। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात अगर आप करते हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, देख लीजिए, व्हाट इज द कैकोफोनी, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड पर्पस। इसको जो है मीनिंग और इसके पर्पस को प्रयोग कीजिए, बताइए। इसका मैंने हिंदी भी डाल दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है कैकोफोनी, ताकि आपको बहुत जगह परेशान ना होना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कैकोफोनी। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे को ट्रेस करने के लिए कह रहा है इसमें। इसको भी हिंदी में थोड़ा डाल दिया है क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, हिंदी भी आप इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द की फीचर्स ऑफ द कैकोफोनी। की फीचर्स की, इसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें आ गया है, गिव द एग्जांपल ऑफ द कैकोफोनी इन पोएट्री एंड ड्रामा। पोएट्री और ड्रामा में है, जो ऊपर आया था मैंने इसको बताया है। इसको थोड़ा सा मैंने इलाबोरेट कर दिया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका भी हिंदी मैंने दे दिया है, आप लोग देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैकोफोनी। सिग्निफिकेंस, कैकोफोनी की सिग्निफिकेंस को, महत्व को बताइए। इसको भी आप हिंदी में देख सकते हैं। हिंदी बहुत लंबी चौड़ी मैं नहीं दिया हूं, शॉर्ट में दिया हूं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो आपको पता है कि किस पर कौन सा वीडियो आएगा, इससे रिलेटेड ये यूनिट 3 का ये कैकोफोनी है, सर्कमक्लूजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके के वीडियो के लिए और नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल लिट एंड लर्न बाय दिलशाद को, और जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर, अगले टॉपिक